तो बिजनेस को हम किस तरह से लीड कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, वो हम देखेंगे। राइट, अपने माइक को आप प्लीज ऑफ रखिए और मत करिए, ठीक है। 1 घंटे तक हम लोग बात करेंगे और कुछ पॉइंट देखेंगे किस तरह से आप बिजनेस को लीड कर सकते हैं। राइट, क्विक इंट्रो अगर मैं बताऊं आपको तो हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो हमारा पहला, तो मैं मेरी जर्नी बताऊंगा, मैं किस तरह से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। राइट, 6 मिस्टेक्स जो बिजनेस ओनर कर रहे हैं, अगर आप भी वो कर रहे हैं तो वो ना करें, उस जगह पे आपको क्या करना है वो पता चलेगा आपको। 4 तरह के लोग होते हैं, किस तरह के कैटेगरी में लोग आते हैं वो हमें पता चलेगा, और हम कौन सी कैटेगरी में और हमें कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए वो पता चलेगा। दूसरी चीज, कोरोना की वजह से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे बिजनेस को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए बदलने का मंत्र क्या है वो हम जानेंगे, और बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के 3 सेंटर देखेंगे, और अगला स्टेप में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे। शेल वी स्टार्ट? यस, आगे बढ़े हम लोग। टाइप इन द चैट बॉक्स यस। थैंक यू कमलेश भाई। राइट, तो मैं बताता हूँ, आज से 6-7 साल पहले अगर मैं देखूँ तो 7 साल पहले मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं था, मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था सूरज भाई। और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा था कलीना में, और एचओडी की पोस्ट पे था मैं। बीएससी आईटी और कंप्यूटर साइंस, ये दो डिपार्टमेंट को मैं लीड कर रहा था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके यूनिवर्सिटीज के लिए सेमिनार्स पे कंडक्ट करता था, सारी चीजें प्रोफेसर के साथ, ये सब काम चल रहा था मेरा। और इतना वर्कलोड होता नहीं है एज ए प्रोफेसर, आपको पता होगा टीचिंग जॉब में। मेरा एक और फ्रेंड था, मुलुन में एक कॉलेज है वीपीएम करके, वो वहां पे प्रोफेसर था, और उसने मुझे बताया कि सलमान भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शाम में चलते हैं। मतलब ठीक है, थाना में ही है आपके? मतलब ठीक है। मैंने उसको पिकअप किया, अपनी गाड़ी लेकर गया, गाड़ी से उसको पिकअप किया, और मैं थाना घोड़बंदर रोड पे एक जगह है रूट क्लब, वहां पर चला गया। वहां पर 3 से 4 हजार लोगों का गैदरिंग था। वो पहली बार मैंने इस तरह का भीड़ देखा था, और स्टेज पे लोग चिल्ला रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। वो एक प्रोग्राम चल रहा था, डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का। और जिस बंदे ने मेरे फ्रेंड को बुलाया था, मैं मेरे फ्रेंड के थ्रू गया था, और हमने वो कंपनी ज्वाइन की, काफी सारा पैसा डाला, कुछ पैसा बनाया, लेकिन डाला हमने बहुत ज्यादा पैसा वहां पर। उसमें हमको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि हमारा फोकस नहीं था वहां पर। ओके, भूपिंदर साहब। तो मेरा फोकस हमारा था नहीं, क्योंकि हमारे को अच्छी जॉब चल रही थी, 1 लाख रुपए महीने का गवर्नमेंट से मिल रहा था, सारी चीजें सब यूनिवर्सिटी से मिल रहा था, सारी चीजें सही थी। तो हमने वहां पर टाइम पास के लिए ज्वाइन किया, काफी कुछ किया, लेकिन हमने उसमें बिजनेस इतना बड़ा बिल्ड नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद वो क्विट कर दिया। लेकिन एक चीज ने जो मुझे स्पार्क किया वहां पर, वो ये था कि मुझे भी स्टेज पे इस तरह से बात करनी है, और मुझे भी ट्रेनर बनना है इस तरह का। एमएलएम में करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे स्टेज पे ट्रेनिंग में आना है। इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में आई, और मैंने लाइफ का पहला प्रोग्राम किया अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए, लैंडमार्क फोरम। आप में से बहुत से लोगों को लैंडमार्क फोरम के बारे में मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं चाहूंगा एक बार तो आप सारे लोग करो उस प्रोग्राम को, बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। मैंने लैंडमार्क फोरम किया। लैंडमार्क के मैंने सारे सारे के सारे प्रोग्राम कवर किए, एडवांस कोर्स किया, एसईएलपी किया। मालूम है आपको लैंडमार्क फोरम के बारे में? इफ यस तो टाइप यस। लैंडमार्क फोरम किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने गुरुकुल किया, मैंने एनएलपी किया, ग्रैंड कॉर्डन से मैंने बिजनेस कोचिंग सीखा, मैंने टी हार्वेकर का ट्रेनर किया, और करंटली मैं ग्रैंड कॉर्डन से बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं मैं। और फिर मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया, सफल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सिस्टम को हमने 250 से ज्यादा कंपनियों में इंप्लीमेंट किया लास्ट 6 ईयर में। पहले जो 3 साल से मैं पार्ट टाइम अपनी ट्रेनिंग कंपनी चला रहा था, अब लास्ट 3 ईयर से अगर मैं देखूं तो मैं फुल टाइम इस कंपनी को रन कर रहा हूँ। राइट, स्क्रीन पे प्लीज कुछ ना लिखें, आपको जो भी कमेंट करना है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इस 6 सालों में अगर हम देखें तो हमने फार्मा कंपनी के साथ, रिटेल कंपनी के साथ, गारमेंट कंपनी के साथ, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विस, हर एक कंपनी के साथ काम किया है। मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को स्क्रीन पे? और मेरे पीछे देखो दिखाई दे रहा है, ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है। फार्मा कंपनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 3 कंट्री में लोकेटेड है, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। इस कंपनी के हर एक बंदे को हमने ट्रेनिंग दिया है। हमने गारमेंट्स में काम किया, प्रोंगल के साथ, हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर एक के साथ सेक्टर में काम किया हमने। और मैंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखा मैंने। और हमारा पूरा काम ऑफलाइन में चलता था। पिछले जब ये लॉकडाउन हुआ 20 मार्च के बाद से, जो दुनिया बदलना शुरू हुई 20-23 मार्च के बाद, 26, 27, 28 मार्च को हमारा वर्कशॉप होने वाला था, और वो नहीं हो पाया, और उसमें हमारा बहुत सारा पैसा अटका हुआ था। अब अप्रैल के महीने से हम बिल्कुल खाली बैठे, अगर देखें मार्च के बाद से हम एकदम ब्लैक हो गए, मार्च लास्ट वीक के बाद से। और हमारे जो पेमेंट्स आने वाले थे वो सारे चेक्स होल्ड पे चले गए। जितने भी क्लाइंट्स का पेमेंट था सबका कॉल आया दीपाली के पास, पूजा के पास, मैम चेक मत डालना, चेक मत डालना, चेक मत डालना। तो मेरा इनकमिंग जो पैसा था वो सब रुक गया, और हमारा जो काम था वो पूरा का पूरा
ऑफलाइन में होता था, राइट। अब मैं देख रहा हूँ मेरी जो टीम दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, इतनी बड़ी टीम, इनको सैलरी देना है, पैसे देना है, मैं कहाँ से दूंगा, कैसे सर्वाइव होगा? तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, और मैं सिर्फ कैलकुलेशन बिठाते रहता था कि कितने दिन हम जिंदा रह पाएंगे, कैसे रहेंगे, अब लॉकडाउन ये खुलेगा, और न्यूज देखता था, सारी चीजें करता था। ये पूरा जो टाइम मेरा कुछ हुआ नहीं मैंने, और डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। फिर 14 तारीख को मैंने डिसाइड किया अब ऐसा नहीं करना है, कुछ करना पड़ेगा, और फिर हमने ऑनलाइन पे काम करना शुरू किया, राइट। तो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक्स लॉकडाउन में लोगों ने की है और कर रहे हैं, अगर आप भी कर रहे हैं तो वो ना करें। पहली मिस्टेक है रेजिस्टेंस। आप रेजिस्ट मत करो। लोग चिंता में है, जो परेशानी में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ है, ये लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा, ये चिंता मारे डाल रही है। तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लो लॉकडाउन हो चुका है, एक दुनिया में बड़ा शिफ्ट आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, ये आ चुका है, अब इससे कुछ नहीं कर सकते हम, अब हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। जिस तरह से हम पहले काम करते थे वो काम का तरीका चलने वाला नहीं है, पैटर्न चलने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट जैसे ही करोगे ना आप, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलते हैं, राइट। तो पहले लॉकडाउन में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, सेकंड लॉकडाउन जब शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले मैंने एक्सेप्ट किया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते, ये हो गया, अब आगे क्या करना है उस पर सोचना है, राइट। तो आप एक्सेप्ट कर लो। सेकंड चीज जो हो रही है, लोग दिन को बाय डिफॉल्ट गुजार रहे हैं और कुछ लोग बाय डिजाइन कर रहे हैं। मैं दिन को बाय डिफॉल्ट गुजार रहा था। मैं कैसे गुजार रहा था, मैं दिन भर न्यूज देखता था, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखता था, एक वेबसाइट का लिंक मिला था उसको चेक करता था, कोरोना में कितने पेशेंट पूरी दुनिया में, यूएस में कितने हो गए, कितने मर गए, कितने सही हो गए। ये सारी चीजें देख देख के मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। मेरे एक्शन नहीं ले पा रहा था जो मेरे को रिजल्ट दे सकते हैं, और मैं नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा था, राइट। तो डे बाय डिफॉल्ट कुछ लोग आप में से भी इसी तरह गुजार रहे होंगे, तो वो गुजारना बंद कर दो, अब डे बाय डिजाइन करना शुरू करो। 14 तारीख को मैंने डे बाय डिजाइन करने का सोचा, और मैंने मेरी टीम के साथ पहले मीटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की। तो मैंने टीम के साथ टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा लर्निंग पे टाइम इन्वेस्ट किया। तो डे बाय डिजाइन में आप टीम के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, लर्निंग पे टाइम निकालो, क्रिएशन पे निकालो, फैमिली नेटवर्किंग पे टाइम निकालो। तो डे बाय डिजाइन मत करो, डे बाय डिफॉल्ट निकालो, राइट। क्रिएशन में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, अब हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा, राइट। और ऑनलाइन का हमें वो भी नहीं पता था, कैसे ऑनलाइन आएंगे हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम ऑफलाइन वाले बंदे थे। और फिर हमने लर्निंग पे काम किया, डे बाय डिजाइन पे। ऑनलाइन आने के लिए कौन सा मीडियम है, जूम है, और जूम हमें चलाना नहीं आता है, लेकिन हम यूट्यूब पे जाकर जूम कैसे चलाते हैं वो सीख सकते हैं, राइट। और मैंने जूम को चलाना सीखा। ऐसे करते करते फिर प्रोग्राम करना शुरू किया, कंटेंट डिजाइन किया, ऐसे काम करना शुरू किया मैंने। तो आपको भी डे बाय डिजाइन करना है। नेक्स्ट चीज, लोग फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस पे, कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बिक रहा है। मेरा प्रोडक्ट का जो रेंज आता है 3,60,000 से आता है, और लोग ये अमाउंट देते थे मुझे, वन टाइम में भी देते थे या 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भी देते थे, लेकिन अब ये अमाउंट आने वाला नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप पे फोकस करना है, क्योंकि लोग आसानी से पैसा निकालेंगे नहीं, इसके लिए मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेंगे, और रिलेशनशिप जब मैं बिल्ड करूंगा तो धंधा निकलेगा, राइट। तो मैंने टीम के साथ जब टाइम स्पेंड किया, तो मैंने टीम को बोला जितने भी अपने पुराने लोग हैं और जितने भी हमको नए कस्टमर ढूंढना, निकालो उनका डेटाबेस, और हर एक के साथ, हर आदमी को कम से कम 25 लोगों के साथ बात करनी है, और शाम में मुझे रिपोर्ट देनी है, राइट। तो आपको क्या करना है, डे बाय डिजाइन में क्या करना है, रिलेशनशिप पे फोकस करो, प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस मत करो। रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है तो धंधा भी मिल जाएगा हमारे को, राइट। अगली चीज आती है लॉसेस पे फोकस मत करो। मेरा लॉस बहुत सारा हो गया, मेरा वर्कशॉप होने वाला था 26, 27, 28 को, मेरा पूरा पैसा फंसा हुआ है, और वो वर्कशॉप हो नहीं पाया। वो वर्कशॉप होता तो मैं रेवेन्यू जनरेट करता, लेकिन वर्कशॉप नहीं हो पाया। तो लॉसेस पे फोकस मत करो, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। और मैंने अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना शुरू किया, और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो आपके सामने बैठा हुआ, प्रोग्राम बनाया, सफल बिजनेस मास्टरी ऑनलाइन में। और ये प्रोग्राम में हमने अगर देखे 15 दिन के अंदर हम 150 से ज्यादा लोगों को हम क्लोज एनरोल कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। एक बैच मेरा कंप्लीट होगा, सेकंड बैच मेरा कल कंप्लीट हो रहा है, और थर्ड बैच भी मेरा 2-3 दिन का ये वीक भी कंप्लीट हो रहा है। अगला जो मेरा बैच है वो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, मेरा फोर्थ बैच जो शुरू हो रहा है। तो मैं 3 बैच कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने 3 लाख से ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है इस पीरियड के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ। मैं सोच रहा था पैसा नहीं है, वो पैसा तो नहीं है, लेकिन नया पैसा मैंने नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके निकाला है, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉसेस पे फोकस मत करो, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, राइट। डिफिकल्टीज पे फोकस मत करो, प्रोग्रेस पे फोकस करो। नेक्स्ट चीज आती है, लोग फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। अब खुलेगा तो हम ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, भाई फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो फ्यूचर के बारे में चिंता करने की जरूरत है नहीं, ना सोचने की जरूरत है। अगर हम फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, तो हमको नहीं पता था कोरोना वायरस आने वाला है और ऐसा हो जाएगा, हम इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीजें मेंटेन करना पड़ेंगी, ये किसी को नहीं पता था।
तुमको मालूम है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इतने सारे प्लान बनाए थे, सलमान खान की राधे मूवी रिलीज होने वाली थी ये ईद पे, शायद ये वीक या नेक्स्ट वीक में रिलीज होने वाली थी, कितना बड़ा लॉसेस हो गया। आज ये लोग भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी, उसमें दिखाया पता चल रहा था कि वो लोग प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी मूवी को रिलीज करने के लिए। अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये लंबा चला और ये परमिशन नहीं मिली भीड़ जमा करने के लिए, तो 250 करोड़ में सलमान खान अपनी मूवी को सेल करने वाला है ऑनलाइन में। 250 करोड़ में मतलब क्या हो गया, कमा धमा के भी जो पैसा आता था, जो भी करते थे, सबको देना पड़ता था, यहाँ पर सारे कॉस्ट बच जाएंगे। तो हर आदमी ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो तुमको भी तुम्हारे मॉडल पे काम करना पड़ेगा। अभी गए नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है उसी तरह से हो। नेटफ्लिक्स या जो भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म से, जो भी चीजें सेटेलाइट, जो भी चीजें हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं इस तरह का। दुनिया को बदलना ही पड़ेगा, और हम और तुम क्या, हमको और तुमको भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको फ्यूचर पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ आने वाले 24 घंटे पे फोकस करो। मैंने 14 तारीख को डिसाइड किया, आज मैं टीम के साथ मीटिंग लूंगा, अगले 24 घंटे में मैं जूम सीख लूंगा, और मैंने जूम को सीखना शुरू किया। जूम में जूम चलाना सीखा यूट्यूब पे। फिर अगले 24 घंटे में मेरे को कोर्स पे डिजाइन करना है कि 1 दिन का फ्री प्रोग्राम और 4 मॉडल का एक प्रोग्राम बनाना है। फिर मैंने वो बनाया। फिर मैंने बोला कि जूम पे एक मीटिंग लेना है मुझे लोगों के साथ में, उससे पहले मैं टीम के साथ ट्रायल एंड टेस्ट करता हूँ। मैंने मीटिंग ली, फिर मैं प्रोग्राम में गया। ये करते 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 24 घंटे ऐसे करते करते 150 लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो चुके हैं। राइट, क्लियर है? तो आपको सिर्फ 24 घंटे के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। अब मेरे को बताओ, क्या हमारे को बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा इस दौर में? यस और नो? यस और नो? बदलना पड़ेगा, राइट? और बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 4 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, जो हमने लैंडमार्क फोरम में सीखा था। एक वो लोग होते हैं दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते, मतलब वो जानते ही नहीं है कि वो क्या नहीं जानते। तो ऐसे लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तो पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं दे नो व्हाट दे डोंट नो, मतलब उनको पता है कि उन्हें क्या नहीं पता है। मतलब उन्हें पता है कि उन्हें ऑनलाइन कैसे आना है नहीं पता है, उन्हें पता है कि उन्हें जूम नहीं आता है। तो वो जो चीज उनको पता है कि वो नहीं आती है, तो वो चीज वो लोग सीख सकते हैं। तो ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं, थोड़े पहले वाले कैटेगरी से थोड़े बेटर होते हैं। और थर्ड कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं वो सब जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते, फिर भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। राइट, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता। मतलब सोते हुए को तुम जगा सकते हो, जागते हुए को कोई नहीं जगा सकता। ओके, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। और फोर्थ कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो कर देते हैं। दे आर कॉल्ड एज वाइज पीपल। और हम में से ज्यादातर लोग वो होते हैं कि हम जानते तो सब कुछ है, फिर भी हम अनजान बन के, वेले बन के घूम रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो सब कुछ वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ये खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी ऐसे लोगों को लग चुकी है। और हम में से ज्यादातर इसी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वो अनजान मन की घूम रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। और ऐसी बीमारी में आदमी वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए, और वो करता है जो नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए? उसको बैठ के न्यूज नहीं देखना चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो पूरा टाइम उसी में जा रहा है। मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया, सच बता रहा हूँ। मेरे को इन्फॉर्मेशन बाहर से मिल जाती है, मेरे बिहाफ में लोग देख लेते हैं और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट, तो न्यूज देखना नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज देख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं वो लोग। राइट, करना क्या चाहिए? उनको क्रिएशन पे काम करना चाहिए, ऑनलाइन में आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। राइट, और हमको बदलना जरूरी है, लेकिन लोग बदलते नहीं है। बदलते लोग इसलिए नहीं है क्योंकि बदलने का मतलब है बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा ट्रबल, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। राइट, और ये हम लेने को तैयार नहीं है। अगर मुझे बदलना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिटनेस के लिए जाना है तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन 3 से 4 चौथे 5वें दिन मेरी बॉडी पूरी पेन होने लगी, हाथ पैर मेरे जाम हो जाएंगे, और उस पेन को ना लेने की वजह से मैं जिम जाना बंद कर देता हूं, दर्द को ले नहीं पाता हूं। राइट, उसी तरह से जब मैं ऑनलाइन में आओगे आप लोग, तो हो सकता है जूम आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा बार बार। मेरे साथ भी ये चीजें हुई थी। राइट, और उस चक्कर में आप उस पेन को ले नहीं पाओगे, परफेक्शन के चक्कर में आप उसको गिव अप कर दोगे। राइट, तो दर्द, पेन लेने के लिए कितने लोग तैयार है? टाइप मी, कितने लोग पेन लेने के लिए तैयार है? दर्द से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू। तो पहली जो चीज है,
एक कीड़ा हमको लगा हुआ है, जो भी करूंगा मैं परफेक्ट करूंगा तो परफेक्शन से निकल जाओ, क्योंकि इस चक्कर में हम डिसीजन नहीं लेते हैं। जो भी करूंगा मैं परफेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो परफेक्शन से बाहर निकलो, क्योंकि हम परफेक्ट तो होने वाले नहीं है। क्योंकि हम जितनी भी तैयारी करके निकलेंगे, वो जो हमारा पहला मॉडल निकलेगा वो वर्जन 1 रहेगा, और उसके बाद भी आप उसको देख के आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप बोलोगे थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। तो वो जो निकल कर आएगा वो वर्जन 1 रहेगा। उसके बाद जब सेकंड टाइम आप लॉन्च करोगे वर्जन 2 होगा, थर्ड आपका वर्जन 3 होगा, और हर वर्जन पहले वाले वर्जन से बेटर होते जाएगा, राइट। तो जस्ट लॉन्च करना है अपने को। दूसरी बीमारी आपको लगी, जो भी करूंगा मैं कल से करूंगा, और कल कभी नहीं आता है, इसमें एक्शन नहीं लेता है। तो जो भी करना है आज करना है, डू इट नाउ। तो बदलना अगर हमें, तो मंत्रा इज डू इट नाउ। आज ही आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मंत्रा इज डू इट नाउ। राइट डाउन डू इट नाउ। जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, आज नहीं तो कभी नहीं। कितने लोगों ने बहुत सारा नुकसान कर दिया इस लॉकडाउन में, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब जागे तब सवेरा। अभी आपके पास टाइम है, अब इसको कैच करो, ठीक है। तो डू इट नाउ इज मंत्र है, डू इट नाउ। आज ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीजें मैंने बताई है काम की। लर्निंग बहुत जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं मुझसे सीखो, लेकिन सीखना जरूरी है। इन 6-7 सालों में मैंने अपने ऊपर अगर देखूं 31 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है लर्निंग के ऊपर। मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने अच्छा पैसा बनाया भी उसको इन्वेस्ट करने के बाद। आप में से कितने लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और वो हर एक आदमी को करना ही चाहिए। राइट? तो मैं बताता हूं बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको 3 सेंटर बिल्ड करना पड़ेंगे। पहला सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ प्रॉफिट। सेंटर ऑफ प्रॉफिट बोलता है, आप फोकस होता है 1 से 12 महीने का, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट रोकड़ा पैदा करना है अपने धंधे में। तो उसके लिए आपको 2 एक्टिविटी करना पड़ेगी अपने बिजनेस में। पहली एक्टिविटी का नाम है मार्केटिंग, और मार्केटिंग का पर्पस है लीड जनरेशन। राइट? सेंटर ऑफ प्रॉफिट में आप क्या करोगे? लीड, एक एक्टिविटी बिल्ड करो, क्रिएट करोगे मार्केटिंग, और मार्केटिंग का पर्पस है लीड जनरेशन। एक और एक्टिविटी करोगे सेंटर ऑफ प्रॉफिट में, उसका पर्पस है रेवेन्यू जनरेशन। सेल्स करोगे, सेल्स का पर्पस है रेवेन्यू जनरेशन। तो 2 एक्टिविटी करोगे, मार्केटिंग एंड सेल्स। टाइप एमकेटी एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं टाइप इसलिए करने बोल रहा हूं ताकि दिमाग में आपके ये वर्ड छप जाए। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग एक्टिविटी, और हम क्या समझते हैं मार्केटिंग और सेल्स को हमने दोनों ने मिक्स कर दिया है। मार्केटिंग अलग है और सेल्स अलग है, राइट? मार्केटिंग और सेल्स दोनों एक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं हमको वर्ड ऑफ माउथ से धंधा आता है, हमारा काम इतना अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ से आता है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का मतलब कंट्रोल नहीं है हमारा उस पर। हमको नहीं पता अगले महीने वो क्लाइंट कितने लोगों को हमारे बारे में बात करने वाला है, बात करेगा नहीं करेगा वो भी नहीं पता, और कितने लोगों को भेजेगा वो भी नहीं पता। तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मार्केटिंग एक कॉन्शियसली एक एक्टिविटी की जाती है, जहां पर आप बोलते हो मेरे को स्पेसिफिकली इतनी नंबर ऑफ लीड चाहिए, और वो लीड लाने का काम आपका मार्केटिंग करेगी, राइट? तो मार्केटिंग एक अलग इंडिविजुअली आपके पास होना चाहिए, जहां से स्पेसिफिक लीड आती रहे। बाकी वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है वो आपका बोनस है, उसको मार्केटिंग में काउंट मत करो, राइट? तो मार्केटिंग से आपने क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स लेकर आ गए, उनको जब आप क्लोज करते हो सेल्स से, तब आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट? तो दूसरा पार्ट होता है सेल्स। तो ये 2 एक्टिविटी आपको करना पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग एंड सेल्स। सेंटर ऑफ प्रॉफिट में रोकड़ा बिल्ड होगा। इसका लाइफ साइकिल होता है 1 to 12 मंथ का फोकस होता है। अगला हमारा सेंटर आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलता है जो मार्केटिंग और जो सेल्स हम कर रहे थे 18 में या 19 में, क्योंकि वो तरीका शायद अब चलने वाला नहीं है हमारा, जो जिस तरह से हम काम करते थे 2000 में शायद चेंज होगा। तो ये एक्सीलेंस पे काम करेगा, हर बार उसको इनोवेट इंप्रूव करते जाएगा, राइट? तो उसको और बेटर कैसे किया जाए, जो हम इस साल 1 से 12 महीने में हमने किया, उसको और बेटर कैसे किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम करेगा, राइट? 20 मार्च से पहले जो हमारा सेल्स और मार्केटिंग का तरीका था, 20 मार्च से पहले जो हमारा सेल्स और मार्केटिंग का तरीका था, बिलीव मी वो पैटर्न बदल चुका है, और उसको हमको बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलना है मैं थोड़ी देर में सारी चीजें शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है? तो हमको उसको बदलना पड़ेगा, राइट? तो उसमें सुधार लाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक और काम है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बिल्ड करना है, ऑपरेशन। और यहाँ पे ऑपरेशन का काम है जो क्लाइंट को हम लेकर आए क्लोज करके, उसको वैल्यू ऐड करना है उनकी लाइफ में, और हैप्पी एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विस भूल जाओ, अदर देन प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर रहे हो, तो वहां पर वैल्यू क्रिएट करना है और हैप्पी एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, ताकि हम उस कस्टमर को लंबे टाइम तक जोड़ सके।
तो मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन हमारा एक्सीलेंस में आ गया। अब हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रोथ। सेंटर ऑफ ग्रोथ का फोकस रहता है आने वाले 5 साल तक फोकस करता है वो। और सेंटर ऑफ ग्रोथ बोलता है कि जो मार्केट अभी मेरे पास है, जो प्रोडक्ट मेरे पास अभी चल रहा है, हो सकता है 5 साल के बाद ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, हो सकता है 5 साल के बाद ये मार्केट से मेरे को धंधा नहीं आएगा। तो ग्रोथ क्या करता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है, नया मार्केट, नई टेरिटरी, नया प्रोडक्ट मेरा क्या होना चाहिए, राइट। तो यहां पर आप एक डिपार्टमेंट बिल्ड करते हो, R&D, जिसका काम है नए प्रोडक्ट और नए सर्विस लाना। क्लियर है तीनों सेंटेंस? यस और नो? अब मेरे को बताओ, हर चीज अगर हम खुद करते रहेंगे, सारी चीजें जब हम लोग खुद करते रहेंगे, मार्केटिंग भी मैं कर रहा हूँ, सेल्स भी मैं कर रहा हूँ, ऑपरेशन भी देख रहा हूँ मैं, R&D भी मैं घुसा हूँ, तो हर चीज अगर मैं करूंगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास टीम है और मेरी टीम को लगा दिया मैंने मार्केटिंग में, लेकिन मार्केटिंग में वो लीड नहीं आ रही है जो मुझे चाहिए, तो मैं मार्केटिंग में आ जाता हूँ उतर के। जैसे ही मैं मार्केटिंग में आता हूँ, मेरा सेल्स पे इफेक्ट पड़ने लगता है। अब मार्केटिंग से मैं लीड लेकर आ गया, फिर मेरी टीम उसको क्लोज नहीं कर पा रही, डील को क्रैक नहीं कर पा रही है, तो मैं बोलता हूँ अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं बात करता हूँ, और मैं सेल्स पे उतरता हूँ। और जब मैं सेल्स पर आता हूँ तो मेरा मार्केटिंग डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। अब मैं सेल्स और मार्केटिंग से जंप करता हूँ, बाकी दोनों डिपार्टमेंट तो मेरे बंदी तरह एक तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ जो कस्टमर्स लेकर आ रहा हूँ वो सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कुछ पंगे हो रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो मैं सर्विस के लिए उतरता हूँ, मैं ऑपरेशन में उतरता हूँ। जब मैं ऑपरेशन में उतरता हूँ तो ये सारे डिपार्टमेंट में फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ये पता चलता है हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली चलना चाहिए, ताकि ग्रोथ आ सके, ऑटोमेशन पे चलना चाहिए, राइट। और वो सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा हमारे को। यहां तक जो भी मैंने बताया ये चीजें आपके काम की है या नहीं, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं कुछ काम दे सकता हूं आपको? यस। आप दे सकता हूं? तो मैं आपको कुछ टास्क देता हूं करने के लिए, होमवर्क देता हूं, आपको करना है। तो पहला काम आपको करना है क्रिएशन टास्क। राइट डाउन क्रिएशन टास्क। क्रिएशन टास्क में आपको क्या करना है? क्रिएशन टास्क में आपको क्रिएट करना है स्ट्रेटेजी हर एक डिपार्टमेंट के लिए। आपका मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि जिस तरह से आप सेल्स को ऑपरेट करते थे, मार्केटिंग को ऑपरेट करते थे, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते थे, अकाउंट वगैरह, वो स्ट्रेटेजी चलने वाली नहीं है। तो अब नई स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, नई रणनीति क्या होगी, वो आपको क्रिएट करना है। उसको करने के लिए आपका सिस्टम एंड प्रोसेस क्या होगा, वो क्रिएट करना है आपको। तो आज आपको जूम पे टीम के साथ मीटिंग लेना है, जो भी टीम आपकी वर्क फ्रॉम होम में काम कर रही है, और उनको बोलना है अब हमको नई नई रणनीति बनानी है और ये प्लान लेकर आओ, कल हम या शाम में बात करेंगे। हर एक आदमी को उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बिठा दो उस चीज के लिए। तो ये क्रिएट करना है। अगला टास्क आता है हमारा लर्निंग। आपको देखना है कौन कौन से एरियाज है जहां पर आपको स्किल्स और नॉलेज की कमी है, राइट। तो वो एरियाज आपको देखना है। कौन कौन से एरियाज है जहां पर आपकी टीम को स्किल्स और नॉलेज में कमी है, जो उनको इंप्रूव करना है, राइट। जैसे मुझे नहीं पता था जूम कैसे चलाते, तो मेरे को स्किल्स और नॉलेज मेरे को कमी थी, तो मैंने सीखना शुरू किया उसको। फिर मुझे नहीं पता था पीपीटी कैसे शेयर करते हैं जूम में, तो मैंने अगली मीटिंग में वो शेयर करना शुरू की, राइट। तो ऐसी नई नई चीजें मैंने इंप्रूव करना शुरू की। क्रिएशन टास्क में समी भाई क्या करना है, क्रिएट करना है आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी। आपको मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आपके ऑपरेशंस, आपके अकाउंट की स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, रणनीति क्या रहना चाहिए। 20 मार्च से पहले जो रणनीति थी, वो रणनीति के थ्रू आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा धंधा नहीं मिलेगा। अब आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा। मैंने बॉलीवुड का एग्जांपल दे दिया, ये लोग अपना पिक्चर को ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं। थिएटर खत्म हो गया, थिएटर से मल्टीप्लेक्स आ गया, पता नहीं आगे क्या होगा, राइट। आने वाली दुनिया बदलने वाली है, तो हमको भी ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सेल्स के लिए क्या होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर किस तरह से आएगा, तो ये सारी चीजों पे उनको काम करने के लिए टीम को दे दो, राइट। प्रोसेस बनाओ, क्रिएशन टास्क में क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क में आपको क्या करना है, लर्न करना पड़ेगा कौन कौन से एरियाज में आपको नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे जूम चलाना नहीं आता था, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, आपको भी नहीं आती होगी, तो वहां पर मुझे सीखना पड़ेगा, राइट। फिर बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है कि मेरी टीम को नॉलेज नहीं है, तो मेरी टीम को सीखना पड़ेगा। तो कौन कौन से एरियाज है वो सीखना पड़ेगा मुझे, और सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे को सीखने के लिए, सीखने की जरूरत है या नहीं है, लर्निंग की जरूरत है या नहीं, यस और नो। थैंक यू राहुल भाई। लेकिन बहुत सारे, थैंक यू सूरज जी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं मन ने बदू आवड़े, मैंने एमबी किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग ऑलरेडी एमबी किए हुए अपने आप में। मेरे 99% जो गुजराती क्लाइंट्स हैं, और उनसे मैंने ये वर्ड सीखा, मन ने बदू आवड़े, राइट। हम लोग बोलते हैं, बोले हम लोग ये बोलते हैं कि मन ने बदू आवड़े, हमने एमबी किया हुआ है।
और ये वजह से लोग मार खाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग एरोगेंस से भरे हुए हैं, राइट। लेकिन जो आदमी सीखने की इच्छा रखता है वही आगे बढ़ता है, जिससे सीखने का मौका मिले वहां पर सीखो। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये फ्रेज हमने सुना है, राइट। और कहीं बहुत सी जगह सीखने के लिए, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप बुक से सीख सकते हो, मेरे से सीख सकते हो, किसी और से सीख सकते हो, लेकिन सीखो, लर्निंग बंद नहीं होना है। जब तक आपकी सांस चल रही है आपका सीखना बंद नहीं होना चाहिए। ना आपका सीखना बंद होगा ना आपका रिटायरमेंट आएगा, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो सर्व करते रहोगे, राइट। अगला टास्क आता है हमारा नेटवर्किंग टास्क। हमको नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है हमको, बराबर है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, राइट। तो हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट थे जो हमने काम शुरू किया था 10-20 साल पहले, अब बहुत से क्लाइंट हमसे छूट चुके हैं, राइट। तो उन सब का डेटाबेस निकालो और उनसे कम्युनिकेट करने का प्लान बनाओ। टीम को बोलो इनसे कम्युनिकेट करना है, उनको कुछ मोटिवेशनल मैसेज भेजो, इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, राइट। हर आदमी डिप्रेशन में है तो उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करो। आपका छोटा भाई मोहम्मद समी, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई कमलेश शाह, आपका जो भी अपना भाई छोटा बड़ा जो भी बनाना है बना लो, लेकिन कम्युनिकेट करो किसी न किसी तरह से। जो नए प्रोस्पेक्ट्स है जिनके साथ तुमको धंधा करना है उनका डेटा निकालो, उनके साथ रैपो बिल्ड करना शुरू करो। धंधा बाद में आएगा, पहले रैपो बिल्ड करो उनके साथ में, राइट। तो नेटवर्किंग पे आपको और आपकी टीम को काम करना है। बाद में आपको एनालाइज करना है कौन कौन से, अपने कैश फ्लो को एनालाइज करो। आपका इनफ्लो क्या था, आपका आउटफ्लो क्या है, किस तरह से पैसा आता है, किस तरह से पैसा जा रहा है, कहां कहां पर, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कौन कौन से कस्टमर और प्रोजेक्ट्स है जहां पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है लेकिन रिटर्न उतना आ नहीं रहा है, ठन्नी चवर नहीं आ रही, लेकिन जहां मेरा 1 रुपए 2 रुपए जा रहा है, बराबर है। टीम में कौन से मेंबर है जहां पर पैसा खर्च हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्टिविटी दे नहीं पा रहे, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं। तो वो सारी चीजों को एनालाइज करो। काम है हमारे को करने के लिए बहुत कुछ, यस और नो। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इनोवेशन टास्क। इनोवेट में आप इनोवेट करोगे नए नए प्रोडक्ट और नई नई सर्विस, नए प्रोडक्ट और नई सर्विस इनोवेट करोगे। आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करते थे, हाई टिकट सेल करते थे, एग्री। अब हाई टिकट हाई प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, तो आपको इजी टू बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जहां पर बहुत आसानी से लोग आपके साथ कनेक्ट हो सके, बहुत आसानी से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस ले सके, राइट। तो इजी टू बाय प्रोडक्ट लेकर आओ। जब वो इजी टू बाय प्रोडक्ट ले लेगा, आपसे रिलेशन बन जाएगा, धीरे 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 आप सेल करते करते आप उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करोगे और मैक्सिमम उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे। तो अपने प्रोडक्ट पे इनोवेट करो, किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आओगे। तो मेरे को बताओ अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास या नहीं है इस लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे को बिजनेस को रिक्रिएट करने का मौका मिला है। इससे पहले फायर फाइटिंग में हमारे पास टाइम ही नहीं होता था, राइट। तो भगवान परमात्मा गॉड अल्लाह, उसको धन्यवाद बोलो, तुमको अपॉर्चुनिटी दी है इस धंधे का शुद्धिकरण करने के लिए, इसको रिक्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम फायर फाइटिंग में फंसे पड़े थे, कभी मौका नहीं मिला। आज हमको मौका मिला इस सब करने के लिए, राइट। अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की कि इस दुनिया अभी इसी पीरियड के दौरान, इसी दौरान जब ये लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, इस दौरान में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बर्बाद होने वाले हैं, बैंकरप्ट होने वाले, दिवालिया निकलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में मंदी बैठ चुकी है, रिसेशन बैठ चुका है। न्यूज देख देख के, नेगेटिव न्यूज कंज्यूम कर करके उनके दिमाग में रिसेशन बैठ चुका है। अभी दो ग्रुप बनने वाले हैं। एक ग्रुप वो होगा जो बर्बाद होगा, और ये मैक्सिमम 90 to 95% में मेजोरिटी आएगी इस ग्रुप की, जो बर्बाद होगा। और 5% वाला जो ग्रुप, 5 to 10% वाला जो ग्रुप रहेगा, अमेजिंग अनबिलीवेबल वेल्थ बनाने वाला है ये ग्रुप। ये ग्रुप अनबिलीवेबल अमेजिंग वेल्थ बनाने वाला है, ये सेकंड ग्रुप है। तो जो सेकंड ग्रुप जो पैसा बनाने वाला है वो छोटा ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप बर्बाद होने वाला है, राइट। हमको डिसाइड करना है हमको कौन से फर्स्ट ग्रुप में आना है, सेकंड ग्रुप में आना है। फर्स्ट ग्रुप जो बर्बाद होगा और सेकंड ग्रुप अमेजिंग वेल्थ बनाने वाला है, हमको कौन से ग्रुप का पार्ट बनना है, फर्स्ट का या 2 का, 1 और 2, कौन से ग्रुप का पार्ट बन रहा है। ये आज से कई डिकेड्स पहले ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं जिग ज़ैगलर, जो मेरे गुरु जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। जिग ज़ैगलर ने बताया है कि रिसेशन का जब भी दौर आता है, इसमें बहुत सी कंपनी जो होती है, मैक्सिमम जो कंपनी होती है बर्बाद हो जाती है, क्रश हो जाती है, और उसी दौरान बहुत कम तबके के लोग होते हैं, इतना वेल्थ बनाते हैं वो लोग उस दौरान में, जो उन्होंने लाइफ टाइम में कभी नहीं बनाया होता है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अगर 100 लोग धंधा करने वाले हैं, एक बिजनेस में 100 लोग है, सपोज आप इंश्योरेंस में हो, सपोज आप IT में हो, सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, हेल्थ इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में 100 लोग हैं उस धंधे को करने वाले, राइट। उस 100 में से 50 लोग जो रहेंगे वो ये बोलते हैं कि मंदी आ गया, मंदी आ गया, और वो मंदी में पार्टिसिपेट करेंगे। मंदी बोल के उनके एक्शन भी मंदी वाले रहेंगे और वो एक्शन लेने वाले नहीं है।
राइट। तो 50% जो लोग थे, 100 में से 50 तो मार्केट से ऐसे ही आउट हो गए। तो मार्केट में बचे कितने? 100 में से सिर्फ 50 लोग बचे। अब जो 50 लोग बचे, इस 50 में से भी 25% जो लोग रहेंगे वो ये बोलते हैं कि धंधा तो देखो मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं जाकर देख कर आता हूँ। मतलब अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए जाते हैं। मिलने वाला तो है नहीं, फिर भी मैं देख कर आता हूँ। और आपका इनर डायलॉग जो चलता है, मिलने वाला तो है नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ। आप जो बोलते हो, ऊपर से आवाज आती है यूनिवर्स से, तथास्तु। आप जो बोलते हो तथास्तु, और आपके साथ वही होता है, राइट। आप जाते हो और खाली आ जाते हो और बोले देखा धंधा तो है नहीं, पूरा वाट लगी पड़ी देश का, बहुत गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ब्लेम गेम वगैरह। तो 25% ये निकल गए। अब 100 में 75% लोग मार्केट से आउट हो चुके हैं, बचे कितने? 25% है। वेल्थ तो उतना ही है। ये 25% जो रहते हैं, ये वेल्थ को खींचते हैं। और ये सरफरे पागल, एबनॉर्मल, हटेले लोग होते हैं। और हमको इस कैटेगरी में अगर आना है तो हमको मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्लियर है? हमको एक ही मंत्र फॉलो करना है, डू इट नाउ। हर दिन एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स करते 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 आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना शुरू हो जाओगे, राइट। क्लियर है? तो हमें वो सब कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, जो हमें करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी जमाना बदलता है तो सारी चीजें जीरो पे आ जाती है। जितनी भी चीजें रहती है जीरो पे आ जाती है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो जीरो हो जाता है। आपकी पुरानी गुडविल, पुराना एक्सपीरियंस, सब कुछ जीरो पे हो गया। अब आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगी। मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन थे। 5 दिन का गेम खेला जाता था। फिर एक जमाना शिफ्ट हुआ, वनडे आ गया। अब जो 5 दिन में जो कार्यक्रम होता था वो हमको 1 दिन में करना है। तो सुनील गावस्कर को अब नए सिरे से वापस से नई टेक्निक से क्रिकेट को समझना पड़ेगा। क्योंकि 5 दिन की टेक्निक इसमें नहीं चलने वाली है। 5 दिन की टेक्निक इसमें चलने वाली नहीं है। और सुनील गावस्कर क्या हो जाता है? सर्वाइव नहीं हो पाता है वनडे से और आउट हो जाता है। फिर वनडे चलता है, वनडे का T20 आ जाता है। और वनडे के एक से एक दिग्गज, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, एक से एक बड़े बड़े दिग्गज, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े दिग्गज थे इसमें। जैसी T20 आता है, T20 बोलता है 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे में तुम्हारा ब्रेक भी हो जाएगा, एक एक सवा सवा घंटा मिलेगा खेलने के लिए। और यहाँ पर तुमको जो तुम कार्यक्रम 1 दिन में करते थे, आज तुमको 3 घंटे में फिनिश करना है इसको। मतलब जो सेंचुरी 20-25 ओवर में बनती थी, वो सेंचुरी 12-12 ओवर में बनने लगी। और यहाँ पर तुमको सुपरमैन वाली सुपर फिटनेस लाना पड़ेगी। और उस दौर में जो अच्छे अच्छे दिग्गज थे वो मार्केट टीम से आउट हो गए, सर्वाइव नहीं हो पाए। चाहे वो लक्ष्मण हो गए, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो गए, चाहे वो गांगुली हो गए, क्योंकि सुपर फिटनेस लगेगी यहाँ पर, राइट। जब तुम्हारे सामने रिलायंस फोन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी सारी कंपनी को जीरो पे आना पड़ा। 500 रुपए मोबाइल दिया, जियो आ गया, कितनी सारी कंपनी बर्बाद हो गई। तो तुम्हारे को बताया ना का मतलब ये है, जैसे ही जमाना बदलता है तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड जीरो हो जाता है। और तुमको नई चीजें सीखना पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगी, ताकि तुम उस मार्केट में सर्वाइव हो सको। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो गई क्योंकि ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं हो पाई। नरेंद्र मोदी अगर तुम देखोगे तो पावर ऑफ ब्रांडिंग की, सोशल मीडिया का की वजह से आज उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। हर मोबाइल में हर आदमी हर गांव तक पहुंच चुके। लेकिन मायावती करके एक और पार्टी चलाती है, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, यूपी में बड़ी दिग्गज, बड़ी लेजेंड पार्टी चलाई थी, वो टिक नहीं पाई क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया, सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हो पाई। तुमको बताया ये जा रहा है, तुम कितने भी बड़े दिग्गज रहोगे, लेकिन जब तुम नहीं बदलोगे तो तुम मार्केट से बदल जाओगे। तुमको पसंद है या नहीं पसंद है, फिर भी तुमको आना ही पड़ेगा इन सब चीजों में। आज जितने भी 50+ लोग हैं बोलते हैं मेरे को, हमको नहीं जमता, नहीं जमता। तुमको बताओ, मेरे को मोदी जी को मजा आता रहेगा, जमता रहेगा, उनकी एज के लोगों को जमता रहेगा। लेकिन ये जमाने की जरूरत है, हर आदमी को आना पड़ेगा इस दौर में। और तुमको भी आना पड़ेगा इन चीजों में। और जो चीज नहीं आती है वो सीखना पड़ेगी, राइट। उसके लिए तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जहां से जो मिल रहा है तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखना चाहिए, यस और नो, राइट। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूं। मैं पूछता हूं तुमको, अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, फोकस होना है, कंसिस्टेंट एक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यूज करना पड़ेगा और कोच को हायर करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम खुद से कर चुके होते तो हमने कर लिया होता। कोई हमें करवाने वाला चाहिए, यस और नो? यस और नो, राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अगर आने वाले 30 दिन तक मैं आपको कोचिंग करूं मैसिव एक्शन निकालने के लिए, तो कितने लोग चाहते, रेडी है कि 30 डेज के लिए मैं आपको कोच बनूं मैं आपके लिए, और आपको ये सिस्टम में लेकर आऊं जहां से आप अमेजिंग वेल्थ क्रिएट कर सको?
कितने लोग चाहते हैं? 150 लोगों के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इस सिस्टम में लाने के लिए, क्योंकि आपने अपना हाथ पैर मार के देख लिया है। अब कोई पुश करने वाला चाहिए, कोई करवाने वाला चाहिए आपको। यस और नो, अगर मैं आपके साथ कुछ बनता हूँ 30 दिन के लिए, तो कितने लोग चाहते हैं? काफी लोग चाहते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे मैं बताता हूं 30 दिन तक हम किस तरह से कनेक्ट रहेंगे। बिजनेस मास्टरी 4 वीक का प्रोग्राम है। 4 फोकस एरियाज पे हम लोग काम करेंगे। पहला फोकस एरिया हमारा सफल मनी मास्टरी। सफल मनी मास्टरी हमारा 30 तारीख को होगा। दूसरा हमारा मॉड्यूल होगा हमारा 6 जून को सफल टीम बिल्डिंग। तीसरा हमारा होगा 13 जून को सफल सेल्स एंड मार्केटिंग। और फोर्थ हमारा सेशन होगा 20 जून को बिजनेस ग्रोथ। 6 से 8 का टाइमिंग है। कोई सेशन अगर मिस भी हो जाएगा तो इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, तो मिस तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? ये 4 मॉड्यूल पे हम लोग काम करेंगे, सिस्टम पे लेकर आएंगे, राइट? इसमें किस तरह से हम लोग काम करेंगे मैं एक एक करके चीजें बताता हूं मैं आपको। पहला जो हमारा मॉड्यूल है उसका नाम है सफल मनी मास्टरी, राइट? मनी मास्टरी में बताऊंगा 11 चीजें। जैसे मेरा लॉकडाउन 1 में मेरा सारा रेवेन्यू जीरो हो गया था, एक नया पैसा नहीं आया था। फिर मैंने कुछ चीजें करना शुरू की। 10 अप्रैल के बाद से मैंने कुछ चीजें करना शुरू की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो मैंने 11 चीजें की और 11 चीजों के थ्रू मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे गाइड किया और मैंने मनी को अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो मैं आपको बताऊंगा 11 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो 30 दिन में, हाँ 30 डेज में अमेजिंग अनबिलीवेबल वेल्थ जनरेट करोगे, राइट? मेरे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बने हैं इस चीज में, जो उससे पहले कभी नहीं बने थे, राइट? हाँ, और नेक्स्ट चीज आती है मनी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमारे इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के सामने चैलेंज आया कि लोगों को सैलरी दे नहीं पा रहे थे अपने, और वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने फंड को मैनेज नहीं किया था। तो मैं आपको बताऊंगा फंड को मैनेज किस तरह से करना है। जो भी आपके पास फंड आता है, एक फंड जाता है आपका रिजर्व फंड में, और ये फंड इसलिए जाता है आपकी कंपनी अगर 1 से 3 साल तक भी अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो भी आप अपने लोगों को सैलरी वगैरह दे सको, सैलरी प्रोवाइड कर सको। ये रिजर्व फंड होता है कंपनी को जिंदा करने के लिए। कितना परसेंट फंड आपका इसमें जाएगा वो आपको पता चलेगा इसमें। सेकंड होता है फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी को अपग्रेड करना है, सिस्टम खरीदना है, इनोवेशन करना है, राइट? इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में, तो सेकंड फंड आपका इन्वेस्टमेंट फंड पे जाएगा, कंपनी ग्रोथ के ऊपर लिए जाएगा। और थर्ड फंड होता है डे टू डे एक्टिविटी, मंथली सैलरी, मंथली एक्सपेंस पे जाना चाहिए। तीनों कैटेगरी में फंड को किस तरह से डिवाइड करना है वो आपको पता चलेगा। और ये प्रोसेस के बाद 1 साल के बाद कभी भी आपकी कंपनी में पैसे की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगली चीज आती है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी पैसिव इनकम जो है वो ज्यादा रहना चाहिए आपके एक्सपेंसेस से। आपके जो खर्चे हैं, सपोज आपके खर्चे महीने के सब मिलाकर आपके ईएमआई सब पकड़ के अगर देखें तो 1 लाख रुपए खर्चा है। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा पैसा बिना कुछ किए आ रहा है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम, वो स्टेज को बोलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपके बिना बैठे बैठे पैसा आ रहा है, उस स्टेज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? फिर लोग रिच डैड पुअर डैड के एग्जांपल देते हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने काफी अच्छे से बताया है। अगर हम मनी को इन्वेस्ट करेंगे, हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, हम म्यूचुअल फंड में, हम बैंक में डाल देंगे, हम प्रॉपर्टी ले लेंगे तो उससे हमारे को इंटरेस्ट आएगा, उससे हमारे को रेंट आएगा, हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये तो जब करोगे जब आपके पास पैसा होगा। अभी राइट नाउ मैं कड़का हूं, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ पैरेलल बहुत सारे बिजनेस बिल्ड करना पड़ेंगे। तो कौन कौन से बिजनेस बिल्ड करना है वो बताऊंगा मैं, कौन से बिजनेस बिल्ड करना है पैरेलली, जहां से आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, राइट? फॉर एग्जांपल एक बुक आपने लिख दी और उसको बुक से आपको पैसिव इनकम आ रही है, बिना कुछ किए सोते जागते आपके बिन इनकम आ रही है, राइट? वो इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन बुक लिखना तो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक सेल भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस बताऊंगा पैरेलल कौन कौन से बिजनेस बिल्ड करना है। धीरे धीरे आप 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, राइट? ये सारी चीजों का आपको पीपीटी भी मिल जाएगा। इसका वैल्यू 5000 है, लेकिन ये अमाउंट नहीं लूंगा मैं, ठीक है? तो मनी मास्टरी में आपको पता चलेगा मनी को किस तरह से आप अट्रैक्ट करोगे किसी भी क्राइसिस में और किस तरह से फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। अगला मॉड्यूल आता है हमारा टीम बिल्डिंग का। टीम बिल्डिंग में हम बताएंगे पावरफुल टीम किस तरह से क्रिएट करना है जो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में काम कर सके। आने वाला जो जमाना है वो जमाने में वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, घर बिठा के लोगों से काम करवाया जाएगा, राइट? अब ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास, पूरी दुनिया में हम, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हम धंधा स्केलेबल कर सकते हैं और हर जगह दुनिया के कोने कोने में हम हमारे स्टाफ को बिठा के वर्क फ्रॉम होम से काम करवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी टीम बिल्ड की है गुजरात में, कई जगहों पे मेरे लोग बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ। और संदीप उसको हैंडल कर रहा है और संदीप भी उनसे नहीं मिला है, सिर्फ ऑनलाइन बैठा है और बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, कॉलिंग वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर का आपको पता चलेगा टीम में, राइट? और अब आपको जितना बड़ा ड्रीम है उतनी बड़ी टीम लगेगी। टीम तो सबको लगेगी, टीम की जरूरत लगेगी या नहीं लगेगी हमको अगर बड़ा बिजनेस करना है? यस और नो?
यस और नो, राइट? टीम तो लगेगी, लेकिन टीम को रखने के लिए हमको पैसा चाहिए और पैसे की हमारे पास है नहीं। अगर मैं आपको सिस्टम बताऊं जहां पर आपको 600 रुपए से 2000 में फुल टाइम लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चलेगा? यस और नो? 600 से 2000 रुपीज फुल टाइम काम करेंगे लोग, चलेगा? एज ए वॉलंटियर लोग किस तरह से मिलेंगे आपकी कंपनी के साथ, वो सिस्टम बताऊंगा। जिस तरह से लोगों ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी को बनाया है, फ्री में लोगों ने एज ए कार्यकर्ता काम किया, अपना पैसा लगाकर। टीसीएस के मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपना टिकट निकाल के जाते थे केजरीवाल के इलेक्शन के लिए, अभी भी गए थे दिल्ली के इलेक्शन के लिए, वो लोग अपना पैसा, अपना भाड़ा खर्च करके गए थे। उस तरह से लोग एज ए वॉलंटियर आपकी कंपनी को किस तरह से बिल्ड करेंगे, वो सिस्टम मैं बताऊंगा। और आप अमेजिंग कल्चर है ये। और ये लोग जब जो काम करेंगे, जो आपका पगार लेके आदमी काम कर रहा है, उससे ज्यादा रिजल्ट देंगे ये लोग, क्योंकि उस आदमी का फोकस पगार पे है, पगार मिलेगी जब तक काम करेगा। लेकिन ये आदमी लर्निंग के लिए काम कर रहा है, अमेजिंग अनबिलीवेबल रिजल्ट देंगे। आम आदमी पार्टी जो बनी है पूरी की पूरी वॉलंटियर कल्चर पे बनी है। आज जाके कोई ये टर्म उन लोगों ने बहुत से लोग एमएलए बनाया, लेकिन अगर आप देखोगे तो एज ए वॉलंटियर काम किया था उन लोगों ने। आईटी सेल उनका एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था, फ्री में काम किया उन्होंने, बिल्ड किया। तो आपको टीम कैसे बिल्ड करना है वो पता चलेगा। हर एक सेशन के बाद में आपको पीपीटी दे दूंगा, इसमें कंटेंट पूरा मिल जाएगा आपको, राइट? मॉडल आता है हमारा सफल सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? अभी आने वाले टाइम में आपने बंद रखिए मोबाइल, आने वाले टाइम में हम हर जगह आपके माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे लोग प्लीज। हाँ, तो आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, आपको क्या करना है, मार्केटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी चेंज होना चाहिए, पहले मैं बता रहा था। अब कॉन्सेप्ट है माइक्रो वीडियो कॉन्सेप्ट का। आपको 1 से 3 मिनट जो है आपको लीड ला के देगा, राइट? और मैंने इस वीडियो के थ्रू 14 लाख की डील क्रैक की थी। एक फर्नीचर वाला था, अकोला में बैठता था, उनके 3 शोरूम थे, एक अकोला में है, एक उनका पुणे में है, एक थाना में। थाना शोरूम में मेरे ऑफिस की लड़की उनको फॉलो अप कर रही थी, लेकिन बंदा मिल ही नहीं पा रहा था। हमने नंबर निकाला और मैंने एक पर्सनलाइज वीडियो बनाया, 1.5 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, और उनके चीजें फॉर्मूला यूज किया मैंने। और उस वीडियो के बाद तुरंत उस बंदे ने मेरे को कॉल किया, मीटिंग के लिए आया, और फिर हमने मीटिंग की उनके साथ में, और उस डील को हमने क्रैक किया। कमलेश भाई उनसे मिल चुके हैं, राइट कमलेश भाई? तो कमलेश भाई उस क्लाइंट से मिल चुके हैं, जान चुके हैं। कमलेश भाई मेरे साथ 4 साल से कनेक्टेड है, राइट? तो वो हमने माइक्रो वीडियो को शुरू किया था। और आपको भी ये माइक्रो वीडियो है, ये आपके सेल्स एजेंट है, सेल्समैन की तरह काम करेंगे। लेकिन कैसे बनाना है लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाए, बनाना है आपको ये, राइट? वो सिस्टम आपको बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा किस तरह से आप वीडियो बनाओगे। आपका जो सेल्समैन है वो जब तक काम करेगा, जब तक आप उसको पगार दे रहे हो, जब तक आप सैलरी दोगे वो काम करेगा। लेकिन ये वीडियो फ्री में आपको लीड लाके देता रहेगा। आपको डर रहता है मेरा आदमी छोड़ के भागेगा, धंधा खोल लेगा, वीडियो कहां लेके जाएगा आपका? वीडियो तो आपका सेल्स एजेंट फ्री में काम कर रहा है। ये इतना पावरफुल टूल है, मैं आपको बताऊं, इसको आपको पता चलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इन ए मंथ आप 100 से 1000 लीड किस तरह से जनरेट करते हो। 100 से 1000 अगर लीड निकालना है तो कैसे निकालोगे, वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। जो मैं निकालता हूं, मैं कोई एड नहीं चला रहा हूं, मैं कोई कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, फ्री में लीड जनरेट करता हूं। मेरे पास इतना डेटाबेस मैंने जनरेट कर लिया है कि दिसंबर तक मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 10 टेलीकॉलर भी लगा दूं तो मेरे पास डेटा भरा पड़ा है। और ये अभी करंट डेटा निकाला है मैंने, अभी करंट डेटा। तो मैं आपको बताऊंगा लीड किस तरह से कैसे मिलेगी आपको। लीड किस किस को चाहिए, राइट? ऑडियंस की लीड किस किस को चाहिए? टाइप मी जिसको चाहिए। और वो लीड के लिए आप क्या करते हो, कस्टमर को फॉलो करते हो और कस्टमर को बोलते हो आपके पास आने के लिए। यहाँ पर कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, देखो इमेज में दिख रहा है मैग्नेटिक स्ट्रेटजी। मैग्नेटिक स्ट्रेटजी में कस्टमर आपके पास आ रहा है, बोलता है सर मुझे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, सर मुझे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, मुझे आपकी सर्विस लेना है। अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या बढ़िया रहेगा, राइट? इसको हम बोलते हैं सुपर डुपर हॉट लीड हो जाती है ये। कस्टमर सामने से आ रहा है, कस्टमर हमको ढूंढ रहा है, बोलता है सर मुझे लीड चाहिए। और ये सब पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रो वीडियो के थ्रू, राइट? जहां से मैंने ये सिस्टम सीखा था उस कम्युनिटी में किसी भी बंदे ने अभी तक इतना बड़ा डील क्रैक नहीं किया जितना बड़ा मैंने क्रैक किया है उस लीड को, राइट? उनकी पूरी केस स्टडी में, राइट? तो ये सिस्टम आपको मिलेगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, आपको लीड आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बताऊंगा फेसबुक पे वायरल किस तरह से होना है, आपको कौन सी सिटी में वायरल होना है, राइट? जैसे ही आप फेसबुक पे जाओगे, आप अपना वीडियो पे बात करना शुरू करोगे, लोग आना शुरू हो जाए और लोग कमेंट्स करना शुरू कर दें, और आपको इसके लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है बूस्टिंग में। अब तक आप क्या करते थे, एड एजेंसी वाले को पैसे देते थे, वो आदमी आपसे पैसे लेता था, वो बूस्ट कर रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ नेपाल में बूस्ट कर रहा है,
क्योंकि वहां पर लाइक और कमेंट ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन भाई नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से मेरे को कस्टमर नहीं मिलने वाले हैं, राइट। मुझे तो धंधा चाहिए नासिक से चाहिए, मुझे तो धंधा चाहिए कोलाबा से चाहिए, मुझे तो धंधा परेल से चाहिए। जिस एरिया में आपको अपने आप को वायरल करना है वो वीडियो वहीं पे वायरल होगा, वहीं पे लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। चलेगा? यस और नो? और इससे 30 डेज तक आपको फॉलो करना है, 30 डेज टू 90 डेज फॉलो करना है। 90 डेज में आप एक ब्रांड बन जाते हो, लोगों को लगता है ये बंदा कुछ है। फिर जब आप अपना प्रोग्राम लेकर आते हो लोग आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, बिना पैसा खर्च किए मैं बताऊंगा। और जब आप पर्सनल ब्रांडिंग बन जाते हो फिर आप कुछ भी लेकर आओ, लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, राइट। आज बीइंग ह्यूमन सलमान खान की वजह से चल रही है, आज बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि बाबा रामदेव की वजह से चल रही है। बाबा रामदेव एक ब्रांड है, सलमान खान एक ब्रांड है। देश की सरकार भी बीजेपी की वजह से नहीं, मोदी ब्रांड की वजह से चल रही है। मोदी एक ब्रांड है वहां पर, एग्री और नॉट? तो पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपकी हो जाएगी, अगर राहुल भाई की हो जाएगी, राइट, अगर सूरज भाई की पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी, तो लोग आप इस ब्रांड से जुड़ना चाहेंगे। प्रोडक्ट कुछ भी होने दो, इस ब्रांड से जुड़ना चाहेंगे, राइट। तो आपको ब्रांड बनना है, इसमें आपको पता चलेगा। अगला चीज आता है हमारा सफल बिजनेस मास्टरी, जो हमारा लास्ट सेशन रहेगा। बिजनेस को ऑटोमेशन पे किस तरह से लेके जाना है, 20 से 200% ग्रोथ किस तरह से होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये सारे मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। कितने लोग इस मॉड्यूल से जुड़ना चाहते हैं? टाइप मी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं टाइप मी। और मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। कमलेश भाई है अभी यहाँ पे? हाँ, कमलेश भाई है। मैं चाहता हूँ कमलेश भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। कमलेश भाई मेरे साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं, 4 से 5 साल हो गए। और कमलेश भाई ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए सफल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। कमलेश भाई आपका एक्सपीरियंस शेयर करो यहाँ पर, इफ पॉसिबल। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। मैं 2016 में सलमान सर से जुड़ा हुआ, तो 2015 ऑलमोस्ट एंड में। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। पहले मैं नॉर्मल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करता था। नो डाउट आई एम सक्सेसफुल, लेकिन जो ग्रोथ 2016 से मिली है और जो कल्चर आया है माइंड में, कॉर्पोरेट कल्चर, अब मैं बिजनेस इंश्योरेंस में जो फोकस कर रहा हूँ वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ बात करता हूँ, उनके साथ डील होती है। जो नॉर्मल एडवाइज़र से ये टोटली डिफरेंट एरिया है। नॉर्मल एडवाइज़र को ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा ये मार्केट है। आज सबको पता चल गया है व्हाट इज़ इंश्योरेंस, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज खाली इतना बता दो कि आप इंश्योरेंस में डील करते हो, लोग सामने से आते हैं। और अब ये कोविड में तो जब ऑर्गेनाइजेशन सब ओपन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने तो ये कंपलसरी बना दिया है कि आपके एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी इंश्योरेंस लेना है। तो इतनी इंक्वायरी आती है मास में, जहाँ 5, 10, 15, 20, 50, 100 वर्कर है, उनके लिए तो इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया है। तो मार्केटिंग करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये कब होगा? जब आपने पहले रेपुटेशन आपकी बिल्ड कर ली है वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट ऑलवेज डील्स विद कॉर्पोरेट, नॉट विथ इंडिविजुअल। तो वहाँ हमारा कॉर्पोरेट इमेज है, तो डेफिनेटली वो जुड़ते हैं, ईजिली जुड़ते हैं। मैं आज का ही एक बात बताऊं। आज मॉर्निंग में मैंने कॉल किया है। मैं ज़्यादा बड़ा तो बात नहीं करूंगा, बट ये लेडी है, इनका सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूएस में है। शी इज़ इंडियन और कंपनी है यूएस में। इसने स्क्रैच से चालू किया था अपनी लाइफ। 5 रुपये से उसने लाइफ स्टार्ट की है, एंड नाउ शी इज़ मल्टी बिलियनर, नॉट मिलियन, बिलियन। इनके साथ अभी आज मॉर्निंग में एक फर्स्ट मीटिंग हुआ, हमारा बातचीत हुआ। अमेज्ड, मतलब इनके साथ बात करना है तो हमें कैसे क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये मुझे आज समझ में आया। इतना लर्निंग करने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए ऐसे बड़े लोगों से। एक ही झटके में उन्होंने मीटिंग के लिए यस बोल दिया। उन्होंने मेरा कंफर्टेबल टाइम पूछा। शी इज़ इन यूएस राइट नाउ। अब यूएस में अभी रात का टाइम है, तो उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया, इंडियन टाइम मॉर्निंग, और इतनी आसानी से बात किया रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो लेडी 5 रुपये से बिलियन का एम्पायर खड़ा कर सकती है और उनके साथ मुझे बात करना, आप सोच सकते हो
कितना मुझे एजुकेशन चाहिए, अभी भी चाहिए। मैं फील कर रहा हूँ उनके साथ बात करके मुझे और पॉलिश होना चाहिए। तो ये सब हमें ये सलमान खान सर से मिलेगा। और डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ ऐसी है जो हम सीख सकते हैं दूसरे दूसरे लोगों से। ये है कि हमें अपना अपना माइंड ओपन रखना चाहिए सीखने के लिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू। और कमलेश भाई काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अब मैं बताता हूँ आप लोग किस तरह जुड़ सकते हो। कमलेश भाई ने जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो काफी ज्यादा पैसा पे किया था, उसका 50 का 80% का डिस्काउंट भी दूं तो वो भी नहीं दे रहा हूँ मैं आज आप लोगों से जो दे रहा हूँ, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है। राइट, अब मैंने पूरा मॉडल चेंज कर दिया, मासेस के साथ काम कर रहा हूँ, लो टिकट में काम कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसका पूरा मॉडल का हम पैकेज पकड़े तो 20,000 रुपए होता है पूरे महीने का, 30 दिन का, लेकिन 20,000 भी नहीं लूंगा मैं। राइट, क्योंकि मेरा काम है कम्युनिटी को बिल्ड करना, जो कम्युनिटी हम बना रहे हैं। इसको अगर हम 50% डिस्काउंट कर दे 10,000 होता है, 10,000 भी नहीं लूंगा मैं। राइट, इसको अगर हम 80% डिस्काउंट करें 4,000 होता है, 4,000 भी नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर। आप 4,000 भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। राइट, 4,000 भी नहीं लूंगा। मैंने जो सेल किया था अब तक 150 लोगों को सेल किया है। साथ ही साथ मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको सेल्स प्रोसेस का सीडी दूंगा मेरा, जिससे आपको सेल्स का, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, हर सेक्टर के लोग हैं, हर इंडस्ट्री में आपको सेल्स के लिए जरूरत पड़ेगी, ये सीडी दूंगा। कमलेश भाई इस लाइव प्रोग्राम में थे और ये प्रोग्राम की सीडी मैंने कमलेश भाई को भी दी है। हर आदमी को, हर कॉर्पोरेट में सीडी देखी जाती है। इस सीडी से आपको पता चलेगा टेलीफोन पे कॉलिंग किस तरह से करना है, अपॉइंटमेंट कैसे जनरेट करना है, अपॉइंटमेंट डील कैसे क्रिएट करना है, तुरंत के तुरंत स्पॉट पे पैसा कैसे उठाना है। हमने लेडबार को एक चीज सीखी थी, एनरोलमेंट वर्सेस रजिस्ट्रेशन कन्वर्सेशन। एनरोलमेंट में हम क्लाइंट को गर्म करके आ जाते थे लेकिन पैसा नहीं निकालते थे। यहाँ पता चलेगा स्पॉट पे पैसा कैसे निकालते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ 5,000 का सीडी जो है। फेसबुक पे ऐड बनाना है, लीड जनरेशन का जो प्रोसेस होता है, लोग हजारों रुपए दे रहे हैं लोगों को ऐड बनाने के लिए, फिर भी राइट लीड नहीं मिल रही है। इसका मैं वीडियो दे दूंगा, ये देखकर आप बना सकते हो, जहां पे आपको पता चल जाएगा किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कॉल होगा जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा आपके बिजनेस में कौन सा मॉडल सही रहेगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। राइट, इसको जो हमने सेल किया था 1999 में सेल किया था। मेरा टारगेट था 100 लोगों को सेल करना है। 100 लोगों को मैं सेल कर चुका हूं ऑलरेडी, 150 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर चुका हूं। राइट, कल ही दीपाली ने मैंने डिसाइड किया कि अब हमने जो हमारा टारगेट था हमने अचीव कर लिया। 150 का प्लान किया था, 150 हमने कर दिया है। अब हम इसको 1999 में सेल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 5 फास्ट एक्शन टेकर चाहिए। 1999 भी आपको खर्च नहीं करना 1 महीने के लिए। कौन लोग जुड़ना चाहते हैं, टाइप मी फास्ट, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आपको क्या करना है, मैंने एक लिंक शेयर किया है और आपको पे करना है जस्ट 999। कमलेश जी को पता है लास्ट बैच में थे, ये मेरा जो बैच खत्म हुआ है वहां पर हमने कितने में सेल किया था, जस्ट 999। ये अमाउंट मैंने किसी से नहीं लिया, आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ जस्ट 999, क्योंकि मैंने को जो चाहिए था मिल गया। अब मैं जस्ट 999 ले रहा हूँ। ये फीस इसलिए ले रहा हूँ, कमिटमेंट फीस है, ताकि आप जब देते हो तो उसकी वैल्यू मिलती है। आप फ्री की किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। और तुम्हारी औकात, हमारी औकात 999 रुपए की भी नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है। इससे पता चलेगा हमारी माइंडसेट चैंपियन का है या लूजर का है। क्योंकि लूजर लोग लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, फुकट इंसान रहेंगे, फुकट में सब चीज चाहिए उनको, तो उनके साथ भी फुकट लोग ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको भी वो पैसे देने वाले लोग मिलेंगे। यूनिवर्स का लॉ है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। राइट, तो मैंने लिंक शेयर किया है, उस पर आप क्लिक करिए। लिंक को कॉपी करना है क्रोम में, और पेमेंट करने के बाद डन करके मुझे बताना। हाँ, ये लिंक है, गूगल पे का भी ऑप्शन दिया मैंने, पेटीएम को दिया है। वो लिंक को कॉपी करके गूगल पे में खोलो और वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा। 1-2 लोगों का पेमेंट हो गया है, अभी डन हो गया है। पेमेंट होने के बाद डन करो, फिर मैं नाम लूंगा किस किसने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर अभी कौन कौन चैंपियंस आ चुके हैं। नेहा पेमेंट डन, वेरी गुड नेहा। नेहा वेलकम टू द कम्युनिटी, सफल बिजनेस मास्टरी कम्युनिटी में आपका स्वागत है आने के लिए, और चैंपियन माइंडसेट के लिए आई अप्रिशिएट। क्योंकि लोग लाइफ में डिसीजंस लेते नहीं है, और जो डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी ने इससे ज्यादा पैसा पे किया था। गणेश जी आपका नंबर दीपाली गेट पे छोड़ देना। 4 लोगों ने पेमेंट कर दिया है।
तो पेमेंट करो फटाफट, एक्शन लो अपनी लाइफ के लिए, और 1 महीने के लिए सरेंडर कर दो मेरे पास। JSR चौहान जी, वेलकम टू द सफल परिवार। फटाफट एक्शन लीजिए, और कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा इसमें से, क्योंकि आपका सेशन अगर मिस भी हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई सवाल किसी का है तो मुझसे पूछ सकता है। पेमेंट होने के बाद हर दिन मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेगा। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। भूपेंद्र जी, पहले आप ये प्रोग्राम में आइए 90 डेज के लिए, बताइए पहले ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से भी काफी हेल्प मिलेगी आपको। 999 अमाउंट है, कुछ अमाउंट नहीं है इसका। अमित जी, पेमेंट डन कर दिया आपने? इसके बाद में हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं, सफल की कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, सफल का क्लोज ग्रुप बनाएंगे, जहां पर हम अपॉर्चुनिटी देंगे इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। जैसे आप लोगों का एक ग्रुप है कि एक दूसरे को नेटवर्क में किस तरह से बिजनेस शेयर कर सकते हैं आप लोग सारे एक्सपर्ट्स। सफल की एक क्लोज कम्युनिटी बनाने वाले हम लोग, जहां पर आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। परेश सोनी जी, आपका नंबर छोड़ दीजिए, दीपाली आपको नंबर भेज देगी, आप गूगल पे भी कर सकते हो। आपको पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है परेश सोनी जी? प्रीति जी, पेमेंट डन, वेरी गुड। परेश सोनी जी से बात करना, गूगल पे कर रहे हैं क्या? ये अमाउंट मैंने आज खोला है, और ये अमाउंट मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने 1999 में अमाउंट में दिया। ये प्राइस मैंने खोला है क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। मेरे को 100 लोग चाहिए थे, 150 लोग ऑलरेडी मैं क्लोज कर चुका हूं। अब मैंने 999 में सेल किया है। समी जी, पेमेंट डन, वेरी गुड। और आज के प्रोग्राम में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लोज करने के लिए, क्योंकि इसके ये मेरे लाइव सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। इसके बाद जो मेरे प्रोग्राम होंगे वहां पर मैं रिकॉर्डिंग सेल करने वाला हूं, मेरा प्रोग्राम भी नहीं रहेगा, मतलब मैं लाइव नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर आपको यह मत में अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ लाइव कनेक्ट होने के लिए। तो रजिस्टर करिए, एक्शन लीजिए। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे। भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, पेमेंट डन आपका, वेरी गुड। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे। मोहित भाई, ट्रेनिंग का टाइमिंग है 6 बजे से लेके 8 बजे का टाइमिंग है, लेकिन टाइमिंग हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। और कोई भी सेशन अगर आपका मिस होता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। गूगल पे का नंबर मैंने दे दिया, गूगल पे पेटीएम का नंबर मैंने मैसेज किया है, तो वो गूगल पे के नंबर पे आप कर सकते हो। कवर हम क्या करने वाले हैं मैं बताता हूं फिर से आपको। पहला हमारा रहेगा मनी मास्टरी का सेशन रहेगा, जहां पर हम देखेंगे 11 स्टेप आपको फॉलो करनी है जिससे आप मनी को अट्रैक्ट करोगे। 30 दिन में पैसे को किस तरह से अट्रैक्ट करोगे उन फॉर्मूले के थ्रू मैं बताता हूँ। उनको मैंने फॉर्मूले को फॉलो करना शुरू किया था। विद इन ए वीक मैंने वेल्थ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रोग्राम लॉन्च हो गया था। एक हफ्ते के अंदर मैंने वेल्थ बनाना शुरू कर दिया था उन 11 चीजों को फॉलो करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक हफ्ता नहीं बोल रहा हूँ, 30 दिन आपको फॉलो करना है। उसी महीने के अंदर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगोगे मनी मास्टरी में। दूसरी चीज हम देखेंगे मनी मास्टरी में, मनी को मैनेज किस तरह से करना है। राइट, आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो भी आप लोगों को पगार दे सको। कंपनी को रिनोवेट करना है तब आप पैसे किस तरह से मैनेज करोगे, और डे टू डे एक्टिविटी में पैसा किस तरह से मैनेज करोगे, ये सारी चीजें। अगली चीज हम मनी मास्टरी में कवर करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको पैसिव इनकम तैयार करना पड़ेगी। पैसिव इनकम के लिए पार्ट टाइम आपको 2 घंटे निकाल के पैरेलल बिजनेस खड़े करना है। कौन कौन से बिजनेस में जाना है जहां से आप वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। राइट, तो पैरेलल इनकम के रास्ते आपको मालूम पड़ेंगे वहां से मनी वाले सेशन में। दूसरा टीम बिल्डिंग का सेशन आएगा। टीम बिल्डिंग में मैं बताऊंगा 600 से 2000 में आपको एम्प्लॉय कहां से मिलेंगे, फुल टाइम पढ़े लिखे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। राइट, ये कहां से मिलेंगे, तो ये एज ए स्टेप एंड वॉलंटियर कल्चर पे लोग कैसे मिलते हैं वो बताऊंगा, और बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे। राइट, फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर आपको पता चलेगा, घर बिठा के लोगों से काम किस तरह से आप करवा सकते हो। राइट, वो पता चलेगा टीम बिल्डिंग में। अगला सेशन आएगा हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं बताने वाला हूं आपको
डेफिनेटली सब पता चलेगा आपको, राइट। सेल्स एंड मार्केटिंग बताऊंगा लीड कहां से मिलेगी, 100 से 1000 लीड आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो, राइट। और डेट जो आ रही है हर एक प्रोग्राम की आपके सामने लिखी हुई है, 30 तारीख से शुरू हो रहा है प्रोग्राम। 30 को हमारा संदीप पटेल मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसके प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूट करो, वही मेरा अकाउंट देखता है, अहमदाबाद का अकाउंट है मेरा, तो वही अकाउंट में आपको पैसा डालना है, वो लिंक बराबर है संदीप पटेल का बराबर है, उसी में आपको डालना है, ट्रांजेक्शन करना है 999। तो संदीप पटेल का जो नाम आ रहा है सही आ रहा है, आपको उसी पे करना है परेश भाई, ठीक है। संदीप पटेल इज माय पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उसी में करना है आपको। तो टोटल टाइमिंग जो रहेगा, इसका ड्यूरेशन जो रहेगा प्रोग्राम का 6 to 8 होगा, एवरी वीक होगा, 30 तारीख से शुरू होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा यहाँ पर। 4th सेशन हमारा बिजनेस मास्टरी रहेगा, जहां पर हम ये सिस्टम को ऑटोमेशन पे कैसे डालेंगे। अभी आपके सेशन के बाद ये पूरा प्रोग्राम ऑटोमेशन पे चला जाएगा मेरा, मतलब मैं कनेक्ट भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक मेरा ऑनलाइन वेबिनार चलेगा और धंधा लेकर आएगा और प्रोग्राम भी लोग अपने आप सीखेंगे। समी भाई थैंक यू वेरी मच, समी भाई थैंक यू वेरी मच। तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, रजिस्टर करो, अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा, एक नए मॉडल पे शिफ्ट होने के लिए। अब जमाना तुम्हारा चेंज हो चुका है, हर बिजनेस के लिए मॉडल जो तुम्हारा रहेगा, एक ऑफलाइन हो गया तुम्हारा, साथ ही साथ ऑनलाइन, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन मिलकर हाइब्रिड मॉडल बनना चाहिए तुम्हारा, और तुमको हाइब्रिड मॉडल पे आना है। क्लियर है? तो आपको किस मॉडल पे आना है? हाइब्रिड मॉडल पे आना है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तुम्हारा, ऑनलाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हाइब्रिड मॉडल बनेगा, और आपको हाइब्रिड मॉडल पे आना पड़ेगा, राइट। आप चाहो या ना चाहो इस मॉडल पे तो आपको आना ही है, और ये बहुत बढ़िया टाइम है, 2 घंटे निकालो अपने लिए। सिस्टम पूरा एक्शन स्टेप दूंगा, हर सेशन के बाद मैं तुम्हें एक्शन स्टेप दूंगा, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे बिल्ड, इस मॉडल के थ्रू बिल्ड करोगे, इस हाइब्रिड नए मॉडल पे जाओगे। तो वर्ड इज हाइब्रिड, टाइप हाइब्रिड। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नीतीश जी आपका नंबर छोड़िए, दीपाली विल कॉल यू। दीपाली शायद नंबर ले लिया, ओके। तो रजिस्टर करो, हो गया रजिस्टर? अगर हो गया तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो कुछ। 999 इज नॉट ए बिग डील। जिन लोगों ने नहीं किया तो मैं बोलूंगा रजिस्टर करो, मत वेट करो। मैक्सिमम लोगों ने रजिस्टर किया तो बाकी लोग भी रजिस्टर करो। कोई शेयर करना चाहेगा यहाँ पे कुछ? कमलेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने सीएसटी से लेकर डेफिनेटली जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, अनबिलीवेबल, क्योंकि आपको जो ये मिल रहा है ये फ्री मिल रहा है, फ्री। 999 तो एक टोकन है। हमने यही प्रोग्राम के लिए 1999 भरा हुआ था, तो सलमान सर 1000 रुपीज रिफंड भी लूंगा आपसे, जस्ट जोकिंग। और 1999 नहीं भरा था, मैं बताता हूँ, कमलेश जी मेरे ऊपर 1 लाख से ज्यादा पैसा भर चुके हैं। नहीं, वो तो पूरा प्रोग्राम का, लेकिन ये जो ये सेशन आप कंडक्ट कर रहे हो उसका मैं प्राइस बता रहा हूँ। राइट। और वो लाख भरा है, 2 लाख भरा है, उससे कहीं गुना मुझे मिल गया है वापस, इसलिए मैं कंटिन्यूसली आते रहता हूँ, जुड़ते रहता हूँ। जो कंटिन्यूस लर्निंग इज द की टू सक्सेस, ये मैंने जान लिया है, पहचान लिया है। और मनी मैग्नेट, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये तो मेरे चहीते सब्जेक्ट है। मैं भी, अगर सलमान सर परमिशन दे तो मैं भी उसके बारे में कुछ शेयर करूंगा सेशन में। लोगों को कैसे फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आज हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, जिसके पास इनकम नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है, उनके लिए काफी ये सोच का विषय है, तो डेफिनेटली विल इलैबोरेट। थैंक यू। जो लोग बोल रहे हैं कल पेमेंट सर आपको आज ही करना है, 1999 के लिए क्या डिसीजन लेना पड़ेगा हमको, बताओ मेरे को। अपॉर्चुनिटी सामने से जा रही है, हमको अभी पकड़ना है, तुरंत पकड़ना है। ये 999 अमाउंट मैटर नहीं करता, ये फ्री में भी ले सकते हो, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं है, फ्री की आदत नहीं लगाना चाहिए। मोदी ने बोला ना आत्मनिर्भर बनाओ, मुझे नहीं पता कितने लोग मानते नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूँ फ्री की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। जिंदगी हर चीज की कीमत मांगती है, और कीमत राइट नाउ देना पड़ती है। उस टाइम पे तुमने कीमत दी है कि नहीं दी है, ये सिर्फ तुमको आदत लगाने के लिए 999 लिया जा रहा है कि राइट नाउ तुम डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो।
मैं अगर अपने ऊपर 999 आज खर्च नहीं कर सकता और मेरे को शाम तक 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, राइट? अगर मैं 999 का रिस्क अभी ले सकता हूं ना मैं, तो शाम में अगर मुझे 2 लाख रुपए जमा करना है, मैं 10 लोगों से बात करूंगा, 2-4 लाख रुपए जमा कर लूंगा मैं। ये हैबिट हमको डालनी है। आपको सब कुछ मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी से लेके आपको पीपीटी वगैरह सब मिल जाएगा। जिन लोगों ने पे किया है ना, उनको आज की पीपीटी भी मैं दे दूंगा, सारा कंटेंट में ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करूंगा मैं, हर एक चीज शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। जिन लोगों ने नहीं किया है, जो बोल रहे हैं आज ये डिसीजन लो, 999 इज नॉट ए बिग डील। शाम तक डिसीजन लो। आपका नंबर छोड़ो, मैं आपसे बात करता हूँ, किसको बात करना रहेगी। सूरज भाई, ये सेशन होने दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो बात कर सकते हो। किसी को कुछ अभी माइक अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, किसी को कुछ बोलना है तो। सलमान भाई, मैं परेश सोनी बोल रहा हूँ। रिसीव किया क्या? खाली नमस्कार कंफर्म कर लो। नमस्कार, कंफर्म कर लो। परेश भाई, आपने क्या गूगल पे किया है कि मैंने पे किया है? गूगल पे से किया, मेरे में डेबिट हो गया। ओके, तो हो गया रहेगा। मैं सेशन के बाद, मेरा जो अकाउंट डिपार्टमेंट जो है ना अहमदाबाद में, हमारा हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, तो वहां से मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नंबर तो आ गया है यहाँ पर, ठीक है, तो दीपाली ने लिख लिया, ठीक है। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो, जिन्होंने पे नहीं किया उनको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, और पे नहीं किया कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है पे करोगे तो पूछोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ, मेरी सीडी कैसे मिलेगी? मैंने वो सीडी जो है अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आज ही भिजवा दूंगा मैं आपको, और वो देखना शुरू करना है। हर दिन आपको 989983836। ठीक है। नेक्स्ट क्लास का आपको सारा डिटेल वगैरह मैसेज आ जाएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और अच्छा सलमान भाई, मुझे कुछ सवाल करना था आपसे। आपका नाम बताइए ना सर। सर, मैं सूरज कुमार सरकार बात कर रहा हूँ। जी सूरज भाई, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार। पूछ रहा था कि यहाँ पर मैं जो आपने नंबर दिया है, इसी में फोन पे है, इसी नंबर पे? हाँ, नंबर में वापस से शेयर करता हूँ, फोन पे वाला। आपने पे नहीं किया सूरज भाई? मैं पेमेंट करने के लिए आपको फोन कर रहा था सर। मैं अभी करता हूँ सर। हाँ, फोन पे का नंबर मैंने शेयर किया है, अभी शेयर किया है, गूगल पे, फोन पे नंबर शेयर किया है मैंने, उस पर आप पे कर दीजिए। एक सेकंड सर, मैं आपका वही नंबर देख रहा था, ये वाला नंबर ना जो लास्ट में 564। जी, अभी जो नंबर मैंने, संदीप पटेल के नाम से है ये? संदीप पटेल के नाम से, संदीप पटेल। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको अभी 999 शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ, मैंने शेयर कर दिया सर आपके पास में, भी मैसेज चला गया। थैंक यू आपने कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू एंड अच्छा, वेलकम। अच्छा, सीडी कैसेट और इससे रिलेटेड जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, या लाइक बिजनेस को अभी हम स्टार्टअप किए हैं, तो इसमें हम कैसे आगे लेके जाएं बिजनेस के प्लेटफॉर्म को? मैं अभी आप नंबर, दीपाली जी नंबर डाल रही है अपना, दीपाली करके नंबर डालेगी, उनका नंबर आप सेव कर लो। कुछ भी क्वेरी रहेगी, दीपाली से कभी भी किसी टाइम भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। हाँ, शी इज वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर, तो दीपाली से आप बात कर सकते हैं। सर जी, आपसे नेक्स्ट क्लास कैसे कनेक्ट करें? आपका नाम क्या मैम? हेलो जी, आपका नाम बताइए। प्रीति। यस प्रीति जी। सर, आपको नेक्स्ट क्लास जो हो रहा है 30 तारीख से, तो आपको कैसे कनेक्ट करेंगे हम? आपने रजिस्टर कर दिया प्रीति जी? रजिस्टर कर दिया ना प्रीति जी आपने? हाँ जी, मैंने पेमेंट भी कर दी है, गूगल पे किया। हाँ जी, कर दिया मैंने। मैं बताता हूँ, आपको दीपाली का नंबर मैंने शेयर किया, दीपाली के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शनिवार के दिन 30 तारीख को 6 से 8 के बीच में हम लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है? और उससे पहले मैं सारे एक बार पार्टिसिपेंट से बात कर लूंगा, टाइम अगर ओके रहेगा आगे पीछे करना वो भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली हम 30 को तो हम मिलेंगे, तो पक्की बात है, लेकिन टाइम हमारा 6 से 8 का फिक्स किया है। अब देखते हैं लॉकडाउन में किस तरह से रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ लोग प्लान बात कर रहे हैं, तो टाइम हम एक बार आगे पीछे सारे लोगों से बात करके, पार्टिसिपेंट से बात करके वो एडजस्ट कर लेंगे। ओके सर, ओके। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दीपाली मैम से मिल जाएगी, और मुझसे भी। सलमान भाई, आपका भी मोबाइल नंबर थोड़ा हमें शेयर कीजिएगा ना।
सर जी मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे पर्सनली हम लोग बात करेंगे। पर्सनल आपने रजिस्टर कर दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई बिल्कुल हम लोग बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली हम लोग बात करेंगे, दीपाली के नंबर से जी कनेक्ट करके फिर हम बात करते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? यहाँ पर मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम पर्सनली कर लेंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं है। और कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हो। हेलो जी हाँ, नितेश कारिया बोल रहा हूँ सलमान जी। नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी कंपनी है एनजे ग्रुप ऑफ कंपनी, जी और दीपाली को भी मैं शेयर किया है कि हम लोग बात करेंगे। और ओके, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। फर्स्ट टाइम ही मैं आपसे थैंक यू, कनेक्ट हुआ हूँ। थैंक और यू। आई एम द स्टूडेंट ऑफ संतोष नायक अच्छा, एंड या तो बहुत अच्छी एक बात, और 1 to 1 में आपसे टॉक करना है, तो हाँ जैसा हाँ, भी आपसे टाइम लेके हम लोग बात करेंगे सर। ओके। एक मैं ग्रुप बताना ऑफ चाहता हूँ, मेरे कई सारे गुरु हैं, उसमें संतोष नायर भी मेरे एक गुरु हैं। यस 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 तो आई नो सर। जो आपकी बात और जो आपकी ढंग है ना बात करने का, जी जी और जी जो भी आपने जो बात किया, जो है, तो मुझे एक सर की झलक ही आप पे दिख रही है। जी जी जी, थैंक यू। क्या एक झलक ही है समझो। क्या अभी ये हाँ कौन सा टाइम है? अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम पे कैसा एक्सपेंशन करना, क्या करना, वी हैव बिकम द जीरो। और आज की तारीख में जो भी है, जो भी आपने शेयर कर रहा है, तो एक जी जी अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा मैं सर के साथ में ही बात कर रहा हूँ एक वो हिसाब से। जी और जी आपका जी जो कैपेसिटी और जुनून जो है, जी और आपने जो बात शेयर किया कि 10 अप्रैल से आपने समझो ये जूम मालूम ही नहीं था, और आपने जो डेवलप जी किया, जी और जी जी डेवलप करने से ऐसा अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने जस्ट किया। ऐसा लग रहा है कि सालों से आप जूम ही यूज कर रहे हो, और सालों से तो ये सब बातें जो है ना, वो एक पिकअप कर लेती है, एक माइंड कवर हो जाती है। और जी जी दिस जी इज ऑल जी द साइन ऑफ सही है। पॉजिटिव साइन, क्या वी कैन डू समथिंग। और बहुत सारे लोग अपने साथ में जुड़ रहे हैं। और जी आपका जी एक जी कन्वर्सेशन के हिसाब से अभी एक नॉट द मैटर ऑफ अमाउंट, बट द मैटर ऑफ एक दिल लग जाता है क्या नहीं, मुझे सर को और बार बार सुनना है, तो जी वो जी, हिसाब से लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छी लगी। और 1 to 1 में हम बात करते हैं सर। डेफिनेटली। और इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर दिया नीतीश जी, मुझे लग रहा है आपने, है ना? हाँ, मैं किया नहीं है, मुझे बात करके मैं कर लूंगा, नो कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम साथ लोग में बात ही कर है। लेंगे, ठीक वी आर द सफल है। टीम सर। यस 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 यस, यस यस, ओके, ठीक है। थैंक यू आपके वर्ड्स के लिए, थैंक यू। आपने अच्छे शब्द, बहुत अच्छे बात की, थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है? तो आई थिंक यहाँ पर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। अब शायद और किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने भी पेमेंट की है उनका नंबर है यहाँ पर, और नितेश भाई का भी नंबर शायद दीपाली ने ले लिया है, तो हम फोन पे बात कर लेंगे जितने लोगों से बात करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बढ़कर। और ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, मेरे को बहुत कुछ मिला है लोगों से। तो मैं, यूनिवर्स का लॉ है, जितना दोगे उतना मिलेगा आपको। तो मैं जस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और इससे हमारा नेशन बिल्डिंग में भी हम रोल प्ले कर रहे हैं। अगर देखेंगे, जितने ज्यादा हिंदुस्तान के धंधे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हिंदुस्तान ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा। और अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से लोकल लोन की बात की है मोदी जी ने, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे पता है सारे लोग निकलने वाले नहीं है। जो लोग अपने ऊपर एक्शन लेंगे वही लोग निकलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, इसमें इन्वेस्ट करो और एक बढ़िया सा नेशन बिल्ड करो। ये बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 2014 के बाद से जो सरकार बदली है, चीजें बदली है ना, और उसके सामने जो चीजें आ रही है, हमारे सामने 1 by 1 चीजें आ रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है दुनिया में। और दुनिया में बड़े परिवर्तन में हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति बन के उभरने वाला है। ये लिख के ले लो जो चीजें हो रही हैं, राइट। लेकिन उसके लिए हम, और बदले परिवर्तन कैसे आएगा, हम और आपसे आएगा। तो हमें और आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगी। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ग्रो होगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने रजिस्टर किया, आप लोग कनेक्ट हुए, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।